1993 में जो बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीचर का, उसके बारे में बात करेंगे। आप जितने भी अभ्यर्थी अगर बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आप जितना बीपीएससी के द्वारा टीचर का एग्ज़ाम लिया गया उसको ज़रूर करके जाएं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा चांस है कि उस वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा चांस है पूछने का। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहे। क्योंकि आप अगर यहाँ से जितना वीडियो 1993 से लेकर 1999 तक जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया गया था बीपीएससी टीचर का, वो अगर वीडियो सिर्फ करके जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिला। क्योंकि उसमें उनमें से अगर 100 में से आपका 60 से 70 क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी भी 20 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है। क्योंकि आप अगर अभी भी 7 से 8 घंटा डेली पढ़ लेते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम तो पास कर ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्र फूल का नाम बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्र फूल क्या है? कमल है। तो यहाँ से अगर आप जितना क्वेश्चन पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं 100 क्वेश्चन तक 10 से 15 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है तो पूरा अगर करके भी जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन है, कथकली जिस देश प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह कहाँ का है? इसका आंसर हो जाएगा केरल का जो है कथकली है। क्वेश्चन नंबर 3, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बम्बई है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच हुआ था, किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 6, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो 7 का आंसर हो जाएगा अकबर, क्योंकि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण को रखता, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के मतभेद को नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में लाल किले के निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर इतना सा ही वीडियो करके जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? अगर क्वेश्चन पूछे जैसे मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में मुस्लिम मांग की विभाजन की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1911 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। कांग्रेस लीग समझौता हस्ताक्षर हुआ। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था कब? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1761 ईस्वी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का गणराज्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार को शामिल किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 का सी नंबर, काम पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकते हैं
जब उन्हें प्राप्त ना हो। तो इसका आंसर होगा यहाँ 16 का, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव करके। अगर दोनों सदनों का स्वीकृति मिल जाएगा तब वो हटा सकता है किसको, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की समान आयु कितना होता है। अवकाश की जो आयु होता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो इसका कितना होता है 17 का 65 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 वर्ष तक उसका अवकाश की आयु रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ 500 तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पे, किस आधार पर नागरिकता आधारित होता है। जन्म स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत, इनमें से दोनों, इनमें से यही होगा। 19 का सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। तो 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा का केंद्रीय मंत्रीगण उनके उत्तरदायी होता है, किसका, लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य होता है। 21 का आंसर होगा इंदिरा गांधी। कौन सा सदस्य था, इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बोरोबुदुर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर है। सुमात्रा में, जावा में, बोर्नियो में, फिलीपींस में। 22 का आंसर हो जाएगा जावा में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, पेशवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पेशवा। क्वेश्चन नंबर 24, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी। डेविड रिकॉर्ड, रॉबर्ट ओवेन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। तो 24 का आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारती का लेखक कौन था। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, दिनकर, मैथिलीकरण गुप्त। 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैथिलीकरण गुप्त, किसका, भारत भारती का लेखक। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी था। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने। 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम क्या है। अशोक सिंगर, आचार्य नरेंद्र देव, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्ण। 27 का आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्ण, क्योंकि इन्होंने ही हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखा था। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। सबसे पहले किसने अफ्रीकी देश ने स्वतंत्रता प्राप्त मतलब आज़ादी प्राप्त किया था। नाइजीरिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था। क्वेश्चन 29, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 30, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था। अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था उसको आरंभ करने वाला कौन नेता था। सर सैयद अहमद खान ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। सलीम चिश्ती, मोहिद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन। तो 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 32, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, मथुरा। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। इन तीनों जगह में कुंभ मेला लगाया जाता है, यहाँ पे नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत के एक बार प्रमुख प्रतिपादक कौन है। अरस्तु, लास्की, लॉक, मोंटेस्क्यू। तो 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉक है। क्वेश्चन नंबर 34, म्यांमार में किस प्रकार के शासन प्रणाली है। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, सैनिक शासन। तो म्यांमार में शासन प्रणाली जो है तानाशाही का शासन प्रणाली है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सैनिक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 35, पटना नगर निगम के आय का कौन सा स्रोत नहीं है। सरकारी अनुदान, भवन कर, नाली कर, बिक्री कर। तो 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिक्री कर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता, आने जाने का स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति रखने का कोई भी स्वतंत्रता
भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा जो है एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 39, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 40, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पाद क्या है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 41, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल, पल्लव, चंदेल, गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्रोनर, दिनार, टका और गिल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का गिल्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 31 मई को, 4 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्योतिर्विज्ञान, खगोल विद्या, भौतिक ज्योतिष, खगोल भौतिकी। खगोलीय पिंड के विज्ञान को बोला जाता है खगोल विद्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गीत सेठी का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल, स्नूकर, शतरंज, बिलियर्ड्स। तो 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का बिलियर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 46, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? हम सभी को पता है क्रिकेट का खेल आरंभ इंग्लैंड से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित किया जाता है? सूर्य भगवान को कोणार्क मंदिर को समर्पित किया जाता है। 47 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? मार्टिन लूथर किंग, डैम हैमरसाल्ड, बुतरस। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का बुतरस। इसमें पूछा गया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? उसमें ये करंट अफेयर से रिलेटेड इसको क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, करंट अफेयर में पढ़ना हाल फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 50, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, जगजीवन राम, राजीव गांधी। तो 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के दिल्ली विजय घाट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पर निर्वाचित हुआ है? 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेरल्ड फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, लोकसभा अध्यक्ष। 54 का आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 55, एशियन खेल में वर्ष 1982 में खेले गए थे, कहाँ पे खेले गए? तेहरान में, बैंकॉक में, दिल्ली में, सियोल में। 55 का आंसर हो जाएगा दिल्ली में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 56, बरौनी ताप बिजली घर स्थित कहाँ पे है? असम में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था आलम आरा, किस्मत, कांगन, नूरजहां। तो 57 का आंसर हो जाएगा आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी नमक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? निरूपा राय, रोहिणी हंटखड़े, दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल के द्वारा। तो 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोहिणी हट्टंगड़े के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, तो ये जनगणना से अनुसार है क्यों 1991 में? अभी तो जनगणना हम लोगों को पढ़ना 2011 के अनुसार जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे साइंस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? स्तंभ, पुष्प, पत्ती, मूल। तो 60 का आंसर हो जाएगा पत्ती होगा मुख्य
संश्लेषी अंग होता है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स डार्विन, रसेल बेलेस और ग्रेगर मेंडल। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 62, कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? रसखान, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रसखान। क्वेश्चन नंबर 63, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? जेवी सॉ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. एलियट, चार्ल्स डिकिंस। 63 का आंसर होएगा यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 64, कीमतें प्राय कम होती है जबकि मुद्रा स्फीति होती है। आर्थिक मंदी होती है, मुद्रा स्फीति और आर्थिक मंदी दोनों हो, घाटे की वित्त व्यवस्था हो। तो 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्थिक मंदी हो। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत संघ में, फ्रांस में, ब्राजील में। तो 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 66, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में भूतपूर्व की इकाइयों शामिल है? यूगोस्लाविया, इंडोचीन, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया। तो 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 67, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ था? 67 का आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध तुरंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल, हितेश्वर शेखाई, चिम्मन पटेल, ज्योति बासु। तो इसका आंसर है ज्योति बासु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया है? तो 69 के आंसर न्यायमूर्ति रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिभूति घोटाले के जांच करने वाले संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 70 का आंसर है रामनिवास मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 71, औद्योगिकरण क्रांति आरंभ हुई थी कहाँ से? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो 71 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से हुआ था। 72 का आंसर में है 90 से लेस रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? 75 का आंसर है 1 अप्रैल 1961 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? 76 का आंसर कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी था? अगर 1991 की बात करें तो उसकी जनसंख्या उस समय 84.39 करोड़ था। तो अभी इसका 2011 के अनुसार चेंज हो गया था, है कितना? दोस्तों अगर वीडियो जैसे आप लोगों को लगेगा मन में कि मतलब वीडियो स्लो चल रहा है, तो आपको अपने कॉर्नर के हिसाब से मतलब स्पीड कर लेना, कॉर्नर्स पे जाके जितना स्पीड में देखना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा कि बेहतर होगा आपको अगर आता है तो। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? उस समय अगर वर्तमान के बारे में बात करेंगे तो उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? 82 का आंसर हो जाएगा शिक्षा को हस्तांतरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 84, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यपाल नियुक्ति के लिए जाने वाले कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति और सभापति के लिए 35 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। तो 86 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल का
उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 87, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य के उच्च न्यायाधीशों अवकाश की प्राप्ति क्या होती है? 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, 62 वर्ष तक होती है। 90, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 91, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में है? आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, कर्नाटक। तो 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बम्बई के क्षेत्राधिकार में है। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य भी था? तो 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम सिंह दिनकर। क्वेश्चन 93, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबा जगजीवन राम, पीवी नरसिंह राव के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन में इसका आंसर 93 का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 94, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी बार चुनाव प्रयास में पराजय हुआ? तो अगर उस समय की बात करें तो उसमें जॉर्ज बुश का जो है पराजय हुई थी। क्वेश्चन 95, गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध होता है? क्रिकेट के द्वारा गूगली शब्द। 96, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो 96 का आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंध है। क्वेश्चन 97, माधव रवि सिंधिया किस खेल के संगठन का प्रधान? 97 का आंसर हो क्रिकेट। 90, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? 98 का आंसर होगा पे फिर तेरी कहानी याद आई। 99, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? बी आर चोपड़ा, महेश भट्ट, श्रवण कुमार, रामानंद सागर। 99 का आंसर होगा रामानंद सागर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सदस्य नहीं है? 100 का आंसर होगा अफगानिस्तान जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर लास्ट तक देखते हैं। अगर आपको अगर वीडियो मतलब स्लो अगर लगता है कि मतलब स्लो पढ़ाया गया तो आप अपना स्पीड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक पढ़ाने के लिए थैंक यू।